Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन 8 to 16 तक सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में डिमॉर्गन लॉज जो था उसका सेकंड डिमॉर्गन लॉ मैंने आपको प्रूव करने के लिए दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं फिर भी इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। सेकंड डिमॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट होंगे, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑड नंबर है अप टू 20, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं अप टू 20। ओके, ये गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। ए सेट भी गिवन है, बी भी गिवन है। अच्छा, उसके बाद वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है। तो यूनिवर्सल कौन सा है? 1 to 20 पूरा एक सेट है, ये भी गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? एम्प्टी। अब ए, ये जो यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें से एम्प्टी निकालना, मतलब कुछ भी नहीं निकालना, तो यूनिवर्सल खुद आ जाएगा पूरा। ओके, तो यहाँ से एमसीक्यूज भी बन गया कि यूनिवर्सल में से एम्प्टी माइनस करें तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर ए सेट लिखा, हमने इन दोनों को माइनस किया, मतलब यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया। ये पूरा सेट था 1 to 20 तक नेचुरल नंबर का, उसमें से इवन नंबर निकाल दिए, बाकी कौन से बचे? ऑड नंबर्स। ठीक है, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल माइनस बी। ये पूरा 1 to 20 तक है, इसमें से ऑड निकाल दें तो कौन से आते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करें, ऑड और इवन इनका यूनियन करें तो पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। अब यहाँ से देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेकंड लॉ भी इसका प्रूव हुआ। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द सेट P such that x is equal to 5m, m belongs to natural number, and q is equal to x such that x is equal to 2m, m belongs to natural number, find P intersection q। ये सेट बिल्डर नोटेशन में स्टूडेंट सेट लिखे हुए हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है पहले। ये 5 का टेबल है अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर है। ये 2 का टेबल है अप टू सो ऑन, नेचुरल चलता जाएगा ये। तो ये P जो है ये 5 का टेबल है। ओके, Q जो है 2 का टेबल है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखें आप कि हमने दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ये तो P लिखा, इंटरसेक्शन Q लिखा, तो ये P सेट पूरा, ये पूरा Q सेट। ये 5 का टेबल है, ये 2 का टेबल है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 के मल्टीपल्स, जितने भी हैं वो 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। ये देखें 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। तो बस ये इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। A intersection A union B,
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। तो हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को अप्लाई किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ पे देखें, और दरमियान में क्या आएगा, यूनियन। अब ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए ही होता है। ए में ए कॉमन हो तो फिर ए ही कॉमन है, ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन क्या, ए ही कॉमन होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इनमें क्या कॉमन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जब ये एज इट इज़ आएगा तो देखें यहाँ पे ये कौन सी साइड बन गई, राइट हैंड साइड। कौन सी बन गई, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ओके, एक स्टेप में इक्वल हुई। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी उसको प्रूव करना है। उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो डिस्ट्रीब्यूट किया ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए आ गया, फिर ए यूनियन बी आ गया। ओके, अब ए यूनियन ए का आंसर ए ही होता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए का आंसर भी ए होता है, ए यूनियन ए का आंसर भी ए होता है, और ए यूनियन बी एज इट इज़ आ गया। ठीक, यहाँ से फिर ये कौन सी साइड बन गई, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इफ g of x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज। इनमें एक लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। g of 0 की वैल्यू फाइंड करनी। g of 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ g एट पॉइंट 0। सो फॉर दिस वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 इन g of x। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0। तो 7 zeros are 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा, माइनस 2। इसी तरह आपने g of -1 फाइंड करना है। 3.3 में हमने क्वेश्चन फाइंड किए थे, सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा था 3, उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की थी 3.3 का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाके। तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे, यहाँ भी x की जगह पे -1 आएगा, तो 7 - 1 जार -7 एंड -2 यहाँ पे बनेगा, यहाँ -1 नहीं आना, -2, तो -9 आंसर आएगा। इस तरह हमने अब x की जगह पे क्या पुट करना है, -5/3 पुट किया, -5/3, 7 × -5/3 -2। अब इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हुए कि 7 जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, 7 - 5 2 लिख देते हैं, ऐसे नहीं होना, ये मल्टीप्लाई होना है। 7 5 = 35, तो -35 आएगा, ओवर 3 आएगा। अब इनका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे होगा इनका, कि हमने यहाँ 3 एलसीएम आएगा। ओके, 3 एलसीएम आने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 3 एलसीएम आने के बाद सिंप्लीफाई कैसे हुआ। तो 3 एलसीएम आया, तो 35 एज इट इज़ आया, -6 ओके ओवर 3, तो -35 ओवर -6 ओवर क्या बना, -41/3 बन गया। ये यहाँ पे देख लें आप, 35/3 था, -2 था, तो 3 इसका एलसीएम आया, 3 2 = 6 बना, 35 एज इट इज़ आया। फिर कितना बना ये, -41/3। इन दोनों को ऐड करेंगे, 41/3 बनेगा। s of 1, अब s में वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 × 1 = 8 होता है, -3 एज इट इज़, तो आंसर कितना आया, 5। इसी तरह s of 9, -9 पुट करेंगे, x की जगह पे -9 पुट करेंगे आप। -9 का स्क्वायर होता है +81, क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। तो 81 8 जार कितना बनेगा, 648। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3 करेंगे तो 645 आंसर आ जाएगा। इसी तरह s of -7/2 को सॉल्व करेंगे।
उसी तरह x की जगह पे आपने ये -7/2 पुट करना है। यहाँ माइनस लिखना है आपने, यहाँ भी माइनस आएगा। माइनस लिख लें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी इसका आंसर ठीक ही आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 7 का स्केयर 49 बनेगा, 2 का स्केयर 4 आएगा, और 8 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे करें 4 से 8 को कट कर दें तो क्या बना 2 49 आर 98 -3, तो कितना आया 95। इस तरह आप इनको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में, तो उसमें इनको हमने देखा था कि कैसे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे f ऑफ x एक फंक्शन गिवन होता है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या गिवन होता है, a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती हैं, और f ऑफ -2 गिवन है यहाँ पे 3, f ऑफ 4 गिवन है 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ओके, हमने f ऑफ -2 लिखा वो 3 है, ये देखें, f ऑफ 4 लिखा वो 10 है। अब फंक्शन कौन सा है, ax प्लस b। अब स्टूडेंट इसका प्रोसीजर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया 3.3 के जो क्वेश्चन 4 to 7 थे उसमें भी, अब दोबारा सुन लें। -2 और -4 ये आपने यहाँ पे बारी बारी पुट करने हैं, वहाँ से 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पहले हमने किसको सॉल्व करना है, -2, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2। किस फंक्शन में, इस फंक्शन में। यहाँ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले ये वाला -2, तो -2 पुट किया, f ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, x की जगह पे भी -2 पुट किया, तो ये बना -2a प्लस b। ओके, f ऑफ -2 किसके इक्वल था, 3 के। अब इसकी जगह पे पूरे पे क्या पुट कर देंगे, 3, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी आ जाएगी, 1। ये देखें, उसकी जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, -2a प्लस b। तो इसको रीअरेंज करके लिखें, इन दोनों को इधर कैरी कर लें, 3 को उधर कैरी कर लें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बन के। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमने इसी तरह f ऑफ 4 की जो वैल्यू थी उसको पुट करेंगे। अब 4 को पुट करेंगे x की जगह पे, तो 4 को पुट किया, तो f ऑफ 4 यहाँ a लिखा हुआ है, 4 आना है यहाँ पे, a ऑफ 4 प्लस b, 4a प्लस b। f ऑफ 4 किसके इक्वल आ जाएगा, अब 10 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन बनी। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये -2a माइनस b इज इक्वल टू -3 है, ये 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 है। तो हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली। उसका क्या मतलब होता है कि हम इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को कट करेंगे। अब यहाँ पे -b है, यहाँ +b है, तो इनको ऐड करें तो ये कट हो सकते हैं ऑपोजिट साइन के साथ। तो -b और +b कट हो गया। अगर यहाँ भी +b होता है, यहाँ भी +b, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना था। अभी ऐड करेंगे, तो 2a प्लस 4a कितना बना, 6a। इधर क्या है, -3 + 10 क्या आया, 7। तो 6 को कैरी किया तो 7/6, ये किसकी वैल्यू आई, a की। अब b की कैसे निकलेगी, a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, या 3 में या 4 में। तो 4 में पुट कर दी, किसकी जगह पे, a की जगह पे। a की जगह पे हमने क्या पुट किया, 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 10। तो 4 और 6 को कट कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 बचा। तो 2 × 7 कर दिया, ओवर 3 लिखा, प्लस b इज इक्वल टू 10। तो यहाँ 14/3 प्लस b इज इक्वल टू क्या बना, 10। 14/3 को इस साइड पे कैरी किया, -14/3 हो गया। ओके, तो इनका एलसीएम क्या आया, 3। तो 3 10s are 30, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एज इट इज़ आएगा। क्या आंसर बना, 16/3। ओके स्टूडेंट्स, ये बी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का है, सेम। उसमें भी आपने इसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, और ये थोड़ा सा इजी है उससे। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 5 एंड k ऑफ x की वैल्यू 100 गिवन है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी, x की। तो k ऑफ x लिखा, k ऑफ x की वैल्यू 100 गिवन है, दोनों को आपस में इक्वल पुट किया बाय कंपेयरिंग। तो 7x - 5 इज इक्वल टू 100 आ गया, 5 को इधर कैरी किया तो 105 आ गया। तो अब 7 को इधर कैरी किया तो ये डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 105 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 15। ये इतना ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है कितना, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट नंबर्स इफ जी ऑफ 4, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 11 किया। जी ऑफ 0 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। यहाँ से 4 इधर पुट करेंगे पहले जी ऑफ एक्स में, एक्स की जगह पे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर दोनों में 2 इक्वेशंस आएंगी, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एम और एन की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखा हमने जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ 4 20 होता है, ये गिवन है। जी ऑफ 0 5 है, ये भी गिवन है। हमने पहले x इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया, इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दिया 4, तो जी ऑफ 4 x की जगह पे 4 पुट किया, तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, m 16 16m होगा प्लस n। जी ऑफ 4 का आंसर कितना था 20, तो यहाँ से हमने जी ऑफ 4 को क्या पुट कर दिया 20, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह हमने x की वैल्यू जो 0 जी ऑफ 0 है, यहाँ x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया, तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू एम ऑफ 0 होल स्क्वायर बना, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई m 0 होता है, तो n आंसर आ जाएगा। जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब m की कैसे निकालेंगे, इसमें n इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पुट की तो कितनी आ गई 5, बाकी ये 16m, अब 5 को इधर कैरी करें, ठीक है, 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, और यहाँ से 15 बना, तो 16 को कैरी करेंगे तो 15/16, ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U. The products are categorized as follows. सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। सेट बी किसको शो कर रहा है, क्लॉथिंग, कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55, ये 30 प्रोडक्ट को शो कर रहा था। सेट सी किसको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। इनका यूनियन लिखना बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सिंपल सा। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो उसमें कितने आएंगे 1 to 100, ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितने होंगे 100। ए कौन सा था, यहाँ पे देखें सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 30 आएंगे, 1 to 30 आ गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 30 होंगे। बी में कितने आएंगे 25, 31 to 55 आपने सेट लिख देना, ये देखें 31 to 55, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 25। फिर सी सेट कौन सा है 25, ये 76 to 100 तक लिखना है, 76 to 100, और इसमें एलिमेंट कितने 25। अब इन तीनों का यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करना होता है, पहले ए यूनियन बी करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, ये आंसर आएगा। फिर सी के साथ बाद में यूनियन करेंगे, सी ये लिखा हो सेट, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 to 100 पूरा एक आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये थोड़े से टफ हैं, इनको समझना है आप। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड द मैथ टेस्ट। मैथ टेस्ट कितनों ने पास किया 120, 90 पास्ड द साइंस टेस्ट और उसमें 60 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पास किए, बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। यहाँ पे रूल एक स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जहाँ पे और होता है वहाँ यूनियन हम फाइंड करते हैं, और जहाँ पे एंड आए वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बी में क्या फाइंड करना, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट, जिन्होंने पास नहीं किया, पहले आइदर जिन्होंने पास किया, जिन्होंने नहीं किया वो बताने हैं। फिर सी में क्या बताना है, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, ये बताना है हमने सी में। डी में क्या बताना है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, फेल कितने हुए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 180, 2 कैटेगरीज है मैथ और साइंस की, तो हमने 2 सेट्स को लिखा, दोनों को किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथ टेस्ट को और साइंस टेस्ट को। ओके, तो
120 पास्ट मैथ टेस्ट, इसका मतलब मैथ पास करने वाले 120 हैं। 90 पास्ट साइंस टेस्ट, वो 90 होंगे। 60 पास्ट बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट, तो यहाँ पे एंड आया तो इसका मतलब हम इनको इंटरसेक्शन करेंगे, वो कितना आएगा 60। ओके एक आंसर निकालेंगे, स्टूडेंट्स हु पास्ट आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, यहाँ पे और आया तो इसका मतलब यूनियन फाइंड होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, जिन्होंने मैथ पास की या साइंस टेस्ट पास किया। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट्स 120 हैं, बी के एलिमेंट्स 90 हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 60, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 150 आंसर आएगा। बी में क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट्स इज, अब जो टोटल थे स्टूडेंट्स वो कितने थे 180, उसमें 150 ने मैथ और साइंस टेस्ट में से कोई पास कर लिया। अब कोई ऐसे हैं जिन्होंने या ना मैथ टेस्ट पास किया ना ही उन्होंने साइंस जो है उस टेस्ट को पास किया, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना। तो इसी तरह उनके एलिमेंट्स को भी माइनस कर देंगे। 180 में से 150 माइनस किया तो 30 बने। अब 30 ऐसे हैं जिन्होंने ना तो मैथ पास की ना साइंस पास की, ओके, फेल हो गए। इन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं कर सके। स्टूडेंट्स ओनली पास इन साइंस टेस्ट, साइंस टेस्ट में कौन से पास हुए, टोटल साइंस टेस्ट में पास होने वाले कितने हैं 90, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने साइंस भी पास की और मैथ भी पास की। ठीक है, इसलिए हम टोटल में से साइंस वाले जो पास करने वाले उनमें से आइदर वाले निकाल देंगे। जिन्होंने सिर्फ साइंस पास की वो फिर कितने आ गए हमारे पास 30। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लास्ट में फेल्ड इन साइंस टेस्ट बी कॉम्प्लीमेंट। साइंस टेस्ट में पास होने वाले बी थे, ये देखें कितने 90, फेल होने वाले कैसे निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब यूनिवर्सल में से बी निकाल देना है। यूनिवर्सल कितना था 180, उसमें से 90 निकाल दिए तो कितने बचे 90, बड़ा सिंपल सा था। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट 16 क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर developers, a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistics. 150 developers like Python. 150 डेवलपर क्या करते हैं, पाइथन को लाइक करते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। 3 लैंग्वेजेस हैं, जावा, PHP। तो 120 डेवलपर लाइक करते हैं PHP, 130 लाइक करते हैं जावा, और 70 डेवलपर्स ऐसे हैं जो बोथ पाइथन एंड जावा को लाइक करते हैं। 60 ऐसे हैं जो बोथ पाइथन और PHP को लाइक करते हैं। 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो 3 लैंग्वेजेस तीनों को लाइक करते हैं। अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कम अज़ कम एक लैंग्वेज लाजमी पसंद करते हों, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम एक या उससे ज़्यादा। बी में क्या करना है, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली ऑफ दीज लैंग्वेजेस, सिर्फ एक लैंग्वेज पसंद करते हो वो हमने फाइंड करने हैं। हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, जो कुछ भी इसमें से यूज़ ना करते हो, लाइक ना करते हो। हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP सिर्फ पसंद करने वाले हमने बताने हैं। 3 कैटेगरीज हैं, ABC सेट हमने लेट किया, तो A किसको पाइथन को शो कर रहा है, B किसको जावा को, C किसको PHP को। तो टोटल डेवलपर कितने हैं, यूनिवर्सल सेट होगा 300। पाइथन वाले कितने हैं 150, जावा वाले कितने हैं 130, PHP वाले कितने हैं 120। जो बोथ वाले हैं, बोथ एंड आया है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा तो 70। यहाँ भी एंड है तो इंटरसेक्शन होगा 50। फिर पाइथन एंड PHP A इंटरसेक्शन C 60 होगा,
जो तीनों को लाइक करते हैं, इसलिए तीनों का इंटरसेक्शन आएगा। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए ऑप्शन। ए में क्या है, एटलीस्ट वन वाले, इसलिए हम यूजिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से एटलीस्ट वन वाले आ जाएंगे। यूनियन मतलब फाइंड करेंगे, तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप जानते हैं, तो ये पूरा हमने लिखा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, पाइथन वाले 150, बी वाले जो जावा वाले वो 130, सी वाले 120, जो दोनों को पाइथन और जावा वाले 70, फिर जावा और पीएचपी वाले 50, फिर पीएचपी और पाइथन वाले कितने हैं 60, फिर यहाँ पे तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं 40। अब इनको प्लस माइनस करें तो वो 260 बनते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक, और उससे ज़्यादा को भी जो लाइक करते हैं। ठीक है, वो कितने होंगे डेवलपर, 260। बी में है डेवलपर्स हु लाइक पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन को लाइक करते हैं। तो जो हमारे पास इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो पाइथन के लिए कौन सा सेट शो कर रहा है, पाइथन को कौन सा सेट डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ए। तो इसमें जहाँ जहाँ पे ए होगा ये वाला पिक करेंगे, ये पिक करेंगे हम, इसको नहीं पिक करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ये जहाँ पे ए है इसको पिक करेंगे, इसको भी कट कर देंगे। यहाँ ए है इसको पिक करेंगे, यहाँ भी ए है इसको पिक करेंगे। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख देने जो ए पिक करने वाले। फिर उनकी एलिमेंट्स की जो तादाद है वो पुट करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे इनको। ठीक है, तो हमारे पास 60 ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन को लाइक करते हैं। जावा को लाइक करने वाले भी इसी तरह निकालेंगे आप। इनमें से जावा को रिप्रेजेंट करने वाला सेट कौन सा है, बी। तो बी वालों को हमने यहाँ से पिक करना है, और जहाँ जहाँ पे बी होगा ये बी पिक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला पिक करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी वाला पिक करेंगे, ये नहीं पिक करेंगे, इसमें बी नहीं है, ये लास्ट वाला पिक करेंगे। तो पिक करने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 50 स्टूडेंट डेवलपर्स ऐसे आएंगे जो जावा को सिर्फ लाइक करते हैं। सिर्फ पीएचपी को लाइक करने वाले कितने हैं, तो सी, यहाँ से सी वाली वैल्यूज़ पिक करेंगे, सी आएगा पूरा। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ये तीनों को पुट किया तो वो भी 50 आ गए। डेवलपर्स हु यूज़ ओनली वन ऑफ दीज, सिर्फ वन लाइक करने वाले, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे जो ओनली वाले थे, 60, 50, 50, तो वो 160 बनेंगे। अच्छा, सी में क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, सी में पूछा है हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो पहले हम यूनियन किया था, अब उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से निकालना होता है, उसी सेट को, इसी यूनियन को उसमें से निकालना। यूनिवर्सल में कितने हैं 300, वो कितने बच गए 260। तो 40 ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेजेस भी यूज़ नहीं करते, लाइक नहीं करते। डेवलपर हु यूज़ ओनली पीएचपी, पीएचपी वाला हमने पहले निकाल लिया हुआ है, वो बने हैं 50, यहाँ पे हमने निकाल लिया हुआ 50। ओके, तो स्टूडेंट ये रिव्यू एक्सरसाइज थी, ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो फिर भी अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।